एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब हम गूगल पे से जाकर जियो का रिचार्ज करते हैं या कोई भी मोबाइल रिचार्ज करते हैं, जिसके ऑपरेटर का रिचार्ज करते हैं, तो वो कंपनी, वो ऑपरेटर, चाहे वो जियो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, कोई भी हो, वो क्या करता है, हमारे द्वारा किए गए रिचार्ज पर गूगल पे को कमीशन देता है और यही गूगल पे की कमाई है। उसे ही हम बोलते हैं एफिलिएट कमीशन। ऐसे जितनी भी कंपनियां आज ई कॉमर्स में काम करती हैं, उन सभी का यही तरीका है पैसे कमाने का। चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, स्विगी हो, ओला हो, उबेर हो, जो भी कंपनियां हैं, सबको एफिलिएट कमीशन ही मिलता है। तो मोबाइल पे के पास भी एफिलिएट कमीशन ही आते हैं और वही एफिलिएट कमीशन कंपनी हम लोगों के बीच में बांटती है। बांटने के लिए जो इन्होंने तरीका यूज किया है वो है ग्रुप रेफरल प्रोग्राम। ग्रुप रेफरल प्रोग्राम क्या है? हम लोगों ने पहले भी रेफरल प्रोग्राम के तहत कुछ पैसे कमाए हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप आए जिसको हम लोगों ने अपने जानने पहचानने वाले लोगों को रेफर किया, तो कभी 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए हमें मिले। लेकिन आज तक उन एप्स को रेफर करके हम लोग धनवान नहीं हो पाए। लेकिन मोबाइल पे आपको एक ऐसा तरीका दे रहा है जो कि सिर्फ रेफरल ही नहीं, बल्कि इसे हम ग्रुप रेफरल बोलते हैं। मतलब आपने जिनको रेफरल किया, उनके द्वारा भी रेफर किए गए लोग, उनके द्वारा भी रेफर किए गए लोग, हम आपको उन सभी लोगों को पैसे देने वाले। और ये एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत भारत में हो चुकी है। ये कैसे है, कैसे काम करता है, इन सभी चीजों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। मोबाइल पे का बेसिक फंडा क्या है? ये आपको एक कार्ड देगा। जैसा हमारा बैंक हमको एटीएम देता है, हम उसी तरह का आपको कार्ड देने वाले हैं। तो थोड़ा सा पहले कार्ड के बारे में हम लोग समझते हैं। जो कार्ड हमारे पैकेट में आज है, आपका जो बैंक का एटीएम है, थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो कार्ड होते हैं वो मुख्यतः 3 तरीके के होते हैं। या तो वो डेबिट कार्ड होता है, या तो क्रेडिट कार्ड होता है, या वो प्रीपेड कार्ड होता है। अब यहाँ पर हम देखें तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये तो प्रचलन में है, हम सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन प्रीपेड कार्ड को शायद बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जानते होंगे। तो प्रीपेड कार्ड क्या होता है? आप अपने बैंक से भी मांगेंगे तो आपका बैंक भी आपको प्रीपेड कार्ड देता है। प्रीपेड कार्ड का मतलब हुआ कि मुझे जितने पैसे की जरूरत है मैं उस कार्ड में डालूंगा और उसको यूज करूंगा। वो आपके खाते से लिंक नहीं होता है। इससे आपका खाता बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। आज अगर हम अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हैं और अगर वो कहीं हैक हो जाए, कहीं गुम हो जाए, तो सबसे पहला डर ये होता है कि कहीं मेरा बैंक खाता खाली ना कर दिया जाए। लेकिन प्रीपेड कार्ड यूज करने का फायदा ये होता है कि वो आपके खाते से लिंक नहीं होता है और उस कार्ड से एटीएम से पैसे नहीं निकलते हैं। तो होता क्या है उस कार्ड से? उस कार्ड से आप केवल एक्सपेंस करते हैं, अपने जरूरत के चीजों को परचेज करते हैं। और शायद आज हमारी सारी जरूरत की चीजें जो परचेज हम कर रहे हैं वो डिजिटल होता चला जा रहा है। आप देख लीजिए, आज कोई भी व्यक्ति अपने घर का बिजली बिल अपने बिजली कार्यालय में जाकर लाइन में खड़े होकर जमा नहीं करा रहे हैं। वो क्या हो गया? डिजिटल हो गया। हम याद नहीं है कि कब पिछली दफा गए थे बिजली कार्यालय में अपना बिजली बिल जमा करने। क्या करते हैं? घर से ही बिजली बिल आता है, उसका सीए नंबर डालते हैं, अपना बैंक एटीएम है या फिर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी मार्फत से हम डिजिटली मोड में पेमेंट कर दे रहे हैं। तो हम जो आपको दे रहे हैं, मोबाइल पे जो आपको दे रहा है, एक कार्ड देगा। इस कार्ड का क्या काम है वो आपको मैं समझाऊंगा और कैसे ये बेनिफिट आपको देगा वो भी मैं समझाता हूँ। इसके साथ एक चीज और आप देखते हैं कि कार्ड पे या तो रुपए लिखा होता है, या तो वीजा लिखा होता है, या मास्टर लिखा होता है। रुपए जो होता है वो भारत का पेमेंट गेटवे है। तो हमारा जो कार्ड है वो भी रुपए का ही है, यानी हम भी जो गेटवे यूज कर रहे हैं वो भारतीय गेटवे यूज कर रहे हैं। अब कार्ड की जो मॉनिटरिंग होती है, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि अपने मन से कार्ड जारी कर लेगा। यहाँ पर कार्ड जारी करने का जो परमिशन, जो अधिकार है, वो आरबीआई से आपको लेना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कार्ड है, हम भी कार्ड लेके आ रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमने अपने मन से कार्ड बना दिया। हमें भी परमिशन मिला और हमारा जो रिलेटेड, हमारा जो सपोर्टिंग कंपनी है जो हमको ये कार्ड प्रोवाइड कराया है वो है जीआई, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अभी ये हमारा कार्ड है। यहाँ पे आपको 2 तरीके के कार्ड दिखाई दे रहे हैं, एक हमारा फिजिकल कार्ड और एक हमारा वर्चुअल कार्ड। आप जब हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे ऐप को यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले इस कार्ड के लिए 600 रुपए अप्लाई करने होते हैं। जैसे ही आप कार्ड के लिए 600 रुपए देते हैं, आपको वर्चुअल कार्ड पहले मिलेगा। आपका फिजिकल कार्ड मतलब ओरिजिनल कार्ड
25 से 30 दिन लगेंगे अभी आप तक पहुंचने में। इसके पीछे की कुछ प्रक्रिया है जो अभी स्टार्ट हो रही है, तो आपको 25 से 30 दिन लगने वाले हैं आपका ओरिजिनल कार्ड आप तक पहुंचने में। लेकिन तब तक आप 600 रुपए देके कार्ड अप्लाई करके वर्चुअल कार्ड से अपना काम कर सकते हैं। वर्चुअल कार्ड में हम क्या करते हैं, आपको 16 डिजिट का कार्ड नंबर देते हैं, एक्सपायरी देते हैं, सीवीवी देते हैं, और आप डिजिटल काम कोई भी, ऑनलाइन का काम कोई भी आप पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ आप एक काम अभी नहीं कर पा रहे हैं वर्चुअल कार्ड से, वो है किसी दुकान या मॉल में जाके कार्ड को स्वैप करा लेना। जब हम आपको ओरिजिनल कार्ड देंगे तो आप हमारे कार्ड को स्वैप भी करा सक रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हमारा जो कार्ड है उसकी जो वैलिडिटी होगी वो 5 साल है, और 5 साल के लिए जो कार्ड का चार्ज है वो है मात्र 600 रुपए। अगर बैंक एटीएम से हम तुलना करें तो हमारा बैंक का जो चार्ज, एटीएम का जो चार्ज बैंक वाले लेते हैं वो साल का 150-200 रुपए ले लेते हैं। अगर 5 साल में हम देखें वहां से तुलना करें तो 200 रुपए के हिसाब से भी बैंक वालों ने 1000 रुपए काटे, और हमने कितने लिए? 600 रुपए। उस एटीएम से हमारे पास कमाने का कोई मौका नहीं है, लेकिन हम इस कार्ड के जरिए जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। ये टोटल आपके हाथ में है कि आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इस कार्ड को हम लोगों ने नाम दिया है अर्निंग कार्ड, मतलब अलादीन का चिराग है एक तरह का। आप जो चाहे, जितना चाहे उतना रुपया आप इससे कमा सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि हम जो वर्चुअल कार्ड दे रहे हैं इसका लिमिट है 10,000 रुपए तक आप इसको एक बार में पैसे लेके यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारा फिजिकल कार्ड आ जाएगा तो इसका लिमिट कुछ नहीं है, महीने का अनलिमिटेड आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये कार्ड जो है हमने बताया था जीआई एक इतनी बड़ी कंपनी है जो भारत में कई बैंकों को अपनी सेवा देता है, जैसे एसबीआई है, यस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इन सभी बैंक, ये सभी बैंक जीआई के क्लाइंट में से एक है, और वही जीआई हमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है, वही जीआई हमें भी कार्ड मुहैया करा रहा है। अब जीआई कौन है? अगर आप जीआई के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लेना चाहें तो आप सिंपली कुछ न करें, आरबीआई के साइट पे जाएं, वहां पे आप पीपीआई कंपनी को सर्च करें, वहां पे आपको जीआई का पूरा इंफॉर्मेशन निकल के सामने आ जाएगा। तो ये वो कंपनी है जिसको आरबीआई के पास से अप्रूवल है, और जीआई और मोबाइल पे मिलके आपको वो डेबिट कार्ड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमारा प्रीपेड डेबिट कार्ड है और रुपए का गेटवे है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि भारत में कोई भी कंपनी चलाने के लिए हमें लीगली सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि हम लंबे समय तक कारोबार कर सके। तो कंपनी को जितने डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए हो, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जीएसटी हो, ये जो भी चीजें होती हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 अहम डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। एक तो जो इनका आरओसी का रजिस्ट्रेशन है, और दूसरा जो आरबीआई का इनका अप्रूवल लेटर है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि आरबीआई से अगर अप्रूवल है तो इट मीन्स ओके, सब कुछ ओके है। और वो मैं आपको भी बता रहा हूं, मैंने क्लियर बताया। यहाँ पे देखिए पीछे स्लाइड पे मैंने नीचे एक लिंक भी रखा है, आप चाहे तो इस लिंक पर जाएं और आप डायरेक्ट आरबीआई के साइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं। कृष्ण चौधरी हमारे चेयरमैन हैं, और इनके प्रोफाइल के बारे में भी आप चाहे तो गूगल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। बस मैं यहाँ पर थोड़ी चीजें इनके बारे में बता दूं। ये वाइस प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर है फिटजी के। अब फिटजी क्या है? फिटजी एक ऐसी संस्था है कि उनको डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा टूल प्रोवाइड कराता है, बहुत तरह का उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको शायद हम जानते हैं, वो सभी कंपनियां फिटजी से रजिस्टर्ड हैं, उनके मेंबर में से हैं। तो श्री कृष्ण चौधरी उसके वाइस प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर है। दूसरा, ये टेक्सटाइल मंत्रालय में फॉर्मर डायरेक्टर के तौर पे अपना कार्य कर चुके हैं, वहां पे अपना योगदान दे चुके हैं। इसके साथ इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में भी काम किया हुआ है, और इनके पास ई कॉमर्स बिजनेस की बहुत तगड़ी पकड़ है। इनको बखूबी पता है कि हम किन किन कंपनियों को लेके आ सकते हैं, और यही वजह है कि आज भी मोबाइल पे के साथ करीब करीब 130 कंपनियां एफिलिएट हैं, चाहे वो अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, टाटा हो, जो भी आप जो भी बड़े का नाम जानते हैं वो सब हमारे साथ एफिलिएट हैं। आप हमारे ऐप पे या वेब पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको एफिलिएट का पूरा लिस्ट दिखाई देगा।
तो ये श्री कृष्ण चौधरी जी की सोच ही है जिसकी वजह से आज मोबाइल पे रेगुलर और निरंतर प्रगति कर रहा है, निरंतर हमारे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे जो डायरेक्टर है उनका नाम है कुंवर ब्रजेश सिंह। ये उड़ीसा के रिटायर्ड डीजीपी रह चुके हैं और आज हमारे कंपनी के साथ अपना जो भी इनके पास अनुभव है उसका यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और कंपनी निरंतर ग्रो कर रही है इनके भी योगदान की वजह से। हमारे एडवाइजरी बोर्ड में है जगदीश केएम। इनके बारे में मैं बताऊं, ये इसरो में सीनियर साइंटिस्ट के तौर पे कार्य कर चुके हैं और अंबानी ग्रुप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो आज वो हमारे कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो कंपनी के बैकएंड में कंपनी को बहुत आगे तक ले जाने की अपनी पूरी तैयारी कर रखे हैं और हम लोग इनके साथ काम कर रहे हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि बेनिफिट क्या है, हमारे फायदे क्या है। मोबाइल पे कार्ड को मैं क्यों लूं? मेरे पास तो पहले से बैंक का एटीएम है, अब मोबाइल पे क्यों लूं? उसमें भी हमने बताया कि वो आपके एटीएम से पैसे नहीं निकालेगा और आप किसी दूसरे को अकाउंट में पैसे नहीं दे सकते। ये किस लिए यूज होगा? केवल आपके खर्चे के लिए यूज होगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर मैं इस कार्ड से किसी को पेमेंट कर सकता हूँ, खाता से खाता में पैसा भेज सकता हूँ? मेरा कार्ड वहीं यूज होता है जहां से हमें एफिलिएट कमीशन मिलेगा। अगर खाता से खाता में पैसा भेजने पर बैंक मुझे कमीशन देगा तो हमारा वहां यूज होगा। आप गौर करें कि जब हम लोग एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजते हैं तो क्या कोई एफिलिएट कमीशन मिलता है क्या? हम लोग नहीं मिलता है। लेकिन आप देखते होंगे कोई दूसरे ऐप वाले हमें 5 रुपए 7 रुपए कभी कभी दे देते हैं। वो सिर्फ अपने पैकेट से देते हैं कि उनका फ्लो बना रहे, कस्टमर उनके साथ टिके रहे। अन्यथा आप गौर करें, जहां से उन्हें एफिलिएट कमीशन मिलता है, जब आप बिजली का बिल जमा करते हैं या कोई रिचार्ज करते हैं या डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं, तो जहां पे उन्हें कमीशन आया वहां से उन्होंने क्यों नहीं कमीशन दिया? वहां से वो क्यों नहीं गारंटी करते हैं कि मैं आपको 1 रुपया 2 रुपया दूंगा बेनिफिट के तौर पे? लेकिन जब हम बैंक ट्रांसफर करते हैं तो वो हमें 5-7 रुपए दे देते हैं। वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनका कस्टमर का फ्लो बना रहे। तो अभी हमारा जो बेनिफिट है वो ये है कि जो कस्टमर हमारे कार्ड लेंगे, पहला ट्रांजैक्शन वो जितने रुपए का करेंगे, मैक्सिमम 5,000 तक हम उनको कैशबैक देने वाले हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जितना वो करेंगे वो हम उनको कैशबैक देंगे 5,000 तक। और ये जो कैशबैक हमने दिया है वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना उनको पॉइंट मिलता है। और ये पॉइंट यूज कहाँ होगा? अभी हमारी फ्यूचर प्लानिंग है मोबाइल पे मॉल की। अभी हम मोबाइल पे मॉल लेके आ रहे हैं, जैसे पेटीएम मॉल लेके आ चुका है। उस मॉल में मार्केट के ही प्रोडक्ट होंगे। आप जब उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे होंगे तो आपके ये पॉइंट वहां से हटते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। 1 से 100% तक वो अलग अलग प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा और आपके कमीशन में ये चला जाएगा। मतलब अभी हमने आपको पॉइंट दिया है वो इन फ्यूचर आपके कमीशन में जाने वाला है। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आप फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितने का करना चाहते हैं। हम पहला जो कैशबैक दे रहे हैं वो अप टू 5,000, मतलब मैक्सिमम 5,000 देंगे। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा बेनिफिट है वो है सेल्फ का। सेल्फ में हम क्या देते हैं? आपके द्वारा जो भी पैसे खर्च किए जा रहे हैं आपके अपने जरूरत की चीजों में, मैं कहीं किसी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करता हूं, मैं कहीं किसी सिस्टम को नहीं प्रमोट कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपको एक पेमेंट करने का अपना तरीका बदल के अपने जरूरत के सामानों को यूज करना है। तो आप अपने जरूरत की चीजों के लिए जब भी जो पैसा खर्च करेंगे, जितना आपने पैसा खर्च किया उससे जो एफिलिएट कमीशन मोबाइल पे के पास जाएगा, जीएसटी हटाने के बाद उस पैसे का 37.5% पैसा आपके पास आने वाला है। मतलब यदि आपके द्वारा किए गए खर्चे से मोबाइल पे के पास 100 रुपया मान लीजिए कमीशन पहुंचा है जीएसटी हटाने के बाद, तो उसमें से 37.5 रुपए आप तक पहुंच जाने वाले। इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि हम 2 जगह पे आपको कंपनी टर्नओवर से भी पैसा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं इसको थोड़ा सा समझते हैं। आप जो खर्चे करेंगे उस खर्चे से हम आपको डेली का कमीशन देंगे। आज जो भी खर्च आपका हुआ है वो हम आपको कमीशन देंगे और जितना कमीशन आज हमने दे दिया है उतना ही कमीशन आपको हम 3 महीने बाद अगेन लौटा देंगे इसी खर्चे पे। मतलब अगर आज आपने कोई भी पैसा खर्च किया और उससे मैंने आपको अगर 20 रुपए दिए हैं कमीशन, तो वो 20 रुपए हम आपको 3 महीने बाद अगेन देने वाले हैं। मतलब एक क्वार्टर बोनस है, जो आज मिला वही आपको 3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन वो बड़ा कैसे हो जाएगा? हम जो डेली पैसे खर्च कर रहे हैं तो डेली का जोड़ जोड़ के 3 महीने के बाद जो पैसा आएगा वो हो सकता है 1,000-2,000 रुपए में आएगा। आज आपको लग रहा हो कि 10 रुपए 20 रुपए आए,
लेकिन एक हिस्सा उसका मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्वार्टर बोनस के लिए डाल रहा हूं। तो क्वार्टर के एंड में जब हम देंगे तो पूरे 3 महीने के खर्चे के बराबर आपका पैसा एक बार में आया। उसके बाद हर 5,000 पे कंपनी आपको 1 पॉइंट देती है। उस पॉइंट की वैल्यू हर महीने तय होती है कंपनी टर्नओवर से, जो कि कंपनी का 11% से निकाला जाता है। ये बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन 7 से 12 रुपए के बीच में ये वेरी करेगा। मैं 1 पॉइंट की कीमत अगर 8 रुपए भी मान लूं तो क्या होगा वो आप समझिए। मान लीजिए कि मैंने इस महीने सिर्फ 20,000 रुपए का ही ट्रांजैक्शन किया, तो 20,000 पे जो डेली का कमीशन था वो तो मिल गया। वही सेम अमाउंट क्वार्टर के लिए भी चला गया। अब 5,000 के हिसाब से 1 पॉइंट मिला, यानी टोटल मेरे पास 4 पॉइंट है। और 1 पॉइंट की अगर वैल्यू 8 रुपए है तो 4 पॉइंट से कितना मिला, 32 रुपए। यानी 32 रुपए इधर मिल गए, 15-20 रुपए उधर मिल गए, 15-20 रुपए हमारे क्वार्टर बोनस के लिए भी जमा हो गया। आप गौर करिए, ये 20,000 रुपए आप कोई भी जो अभी तक यूज कर रहे हैं, वहां पे कोई गारंटी नाम की चीज है कि ये आपको उतना देगा ही देगा? कोई गारंटी नहीं है। रीजन, वो ऐसा कुछ देते ही नहीं है। वो आपको एक कूपन देते हैं और उसको स्केच करने पे निकलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो हम आपको गारंटेड दे रहे हैं, आपके पैसे को गारंटेड रिटर्न करके आपको इनकम दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये कौन सी इनकम हो गई? आप अगर हमने 20,000-25,000 का खर्च किया और आप हमें 40-50-60 रुपए दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं भी मानता हूं कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन बड़ी बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जिस तरीके से हमने पीछे कई कंपनियों के ऐप को रेफर किया, गूगल पे को, फोन पे को, पेटीएम को रेफर किया, उन लोगों ने भी मुझे क्या दिया था, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए। लेकिन अब देखिएगा